हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। परंतु राजकुमार असमंजस विवाह के लिए मान गए और उन्हें आपसे पहले संतान हुई तो मुझे पहली संतान होगी और मेरी ही संतान अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगी। अपनी पुत्र वधू की चित्र देखकर महारानी सुमति प्रसन्न हो जाएंगी। प्रतिभा स्वयं असमंजस से विवाह करना चाहती है। देवी गंगा ने जो भी कहा है सत्य कहा है। तो आप हमें पृथ्वीलोक भेजेंगे? हाँ वत्स। कहाँ पितामह? आपकी पृथ्वीलोक के माता के ही गर्भ में। महारानी सुमति मां बनने वाली है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शीघ्र ही अयोध्या को उत्तराधिकारी मिल जाएगा। हे कपिल मुनि, गंगा अवतरण की लीला आरंभ हो चुकी है। आपको इस लीला को संपन्न कराने का कारण बनना है। महर्षि, पहले लगता था जीवन प्रश्नों से भरा है, लेकिन अब उन प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। पुत्र असमंजस के कारण अयोध्या के उत्तराधिकारी का जो प्रश्न निर्माण हुआ था, अब सुमति के कारण उसका भी उत्तर मिल गया है। महर्षि, प्रश्न तो उत्पन्न होते ही रहते हैं और समय आने पर उनके उत्तर भी मिलते जाते हैं राजन। कभी कभी मनुष्य जिसे प्रश्न समझता है वो प्रश्न होता ही नहीं, फिर भी मनुष्य उससे प्रश्न समझकर उसका उत्तर पाने के प्रयत्नों में लगा रहता है। कभी कभी वो इस भ्रम में भी रहता है कि उसके प्रश्न का उत्तर उसे मिल गया है, परंतु उत्तर मिलता नहीं और प्रश्न गहन हो जाने के बाद ज्ञान होता है कि उत्तर तो मिला ही नहीं था। वत्सगर, क्या आपको पुत्र असमंजस के निर्माण किए हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल गया है? आपने ऐसा प्रश्न क्यों किया महर्षि? पुनः प्रश्न। असमंजस का विवाह जब सफल होगा तभी हम समझेंगे कि हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए।
गाजन, प्रश्न और उत्तर दोनों साथ साथ आए हैं। वत्स असमंजस, तुम्हारा विवाह सफल होगा। तभी दोनों महारानियां और महाराज समझेंगे कि जीवन में निर्माण हुए सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब तुम बताओ कि तुम्हारा विवाह सफल हुआ है या नहीं। कदाचित इस प्रश्न का उत्तर अयोध्या की पुत्रवधू की कोख में पल रहा है। अर्थात महर्षि। वत्स असमंजस, अपनी माताश्री को उत्तर दो। बोलो वत्स। पिताश्री, माताश्री, आप तीनों शीघ्र ही पितामह ही बनने वाले हैं। बहू, तुम माँ बनने वाली हो। आज का दिन बड़ा आनंदमय है महर्षि, है ना सुमति? महर्षि, सुमति मुझे पिता बना देगी और मेरे पुत्र और पुत्रवधू मुझे पितामह बना देंगे। ये महल पुत्र और पौत्र से भर जाएगा महर्षि। तथास्तु। परंतु महर्षि, हमारा पौत्र कैसा होगा? लक्षण बता रहे हैं कि आपका पौत्र योगी और योद्धा का अनोखा संगम होगा। महर्षि, मैं सुखों की वर्षा में भीग गया हूं। ऐसा लग रहा है कि इस पृथ्वी लोक पर मेरे जैसा सुखी प्राणी कोई नहीं होगा। नारायण नारायण नारायण। मैया, अयोध्या नरेश अपने आप को सुखी समझ रहा है, परंतु उसके पास खड़ी सुमति दुखी हुई है। ये तो सगर के ध्यान में आया ही नहीं। यही तो जीवन है महर्षि, यही तो मनुष्य के मन का खेल है। जब किसी को आनंद होता है तो कुछ लोग उसके आनंद के कारण दुखी हो जाते हैं। नारायण नारायण नारायण। ईर्ष्या, राग, द्वेष, मद, मत्सर, लोभ, ये तो पृथ्वी लोक के प्राणी की प्रकृति है। बहुत ही कम लोग इन विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, सगर भी विकाराधीन हुआ है मैया, जो अपने आप को सुखी समझ रहा है। कहाँ गया उसका विवेक? नारायण नारायण नारायण। मनुष्य की प्रवृत्ति ही स्खलित होने की है, इसीलिए तो उसका स्खलन होता है और बाद में पतन। ज्ञानी लोग प्रभु द्वारा बनाए सृष्टि का चक्र ध्यान में रखते हैं। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु के पश्चात वर्षा और वर्षा के बाद सर्दी की ऋतु आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। आशा, निराशा, सुख, दुख, उद्धार, पतन, उदय, अस्त, यश, अपयश, इसी से तो मानव जीवन भरा हुआ है। जो ये जानता है वो न अपने आप को सुखी समझता है न दुखी। वो जानता है कि जीवन एक झूला है जो कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। नारायण नारायण। अर्थात सगर का झूला इस समय ऊपर जा रहा है और समय आने पर वो झूला नीचे भी आएगा, यही ना मैया? नारायण नारायण नारायण। प्रभु की लीला अगाध है। तुम कह रही थी
मेरा मार्ग निष्कर्तक है, परंतु यहाँ पग पग पर कांटे दिखाई दे रहे हैं। तुम कह रही थी बावले असमंजस से विवाह करने वाली प्रतिभा भी बावली है, परंतु वो बावली नहीं, चतुर है। वो जानती है उसे क्या चाहिए, और जो उसे चाहिए होता है प्राप्त करके ही रहती है। पुत्र असमंजस को प्राप्त करके उसने ये प्रमाण दे दिया। मानसी, प्रतिभा मेरे लिए एक धर्म संकट बन गई है। मुझे भय लग रहा है कहीं वो अयोध्या के उत्तराधिकारी के पद पर अपनी संतान को बिठाने का अधिकार न छीन ले। यदि उसे पुत्री हुई तो? यदि, परंतु, किंतु ये शब्द घातक है। हम इन शब्दों पर विश्वास करेंगे तो हम पर ही घात होगा। मैं महाराज सगर की दूसरी पत्नी हूं, परंतु ये मेरी इच्छा है कि अयोध्या के राज सिंहासन पर मेरे ही पुत्र का अधिकार हो। ऐसा ही होगा महारानी। कैसे होगा? आप जानती हैं महाराज सगर को सगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्हें गर्भ में ही मृत्यु देने के लिए उनकी माता को विष पिला दिया गया था, और महाराज वो विष अर्थात गर्भ बचाकर पैदा हुए थे, इसलिए उनका नामकरण किया गया सगर। तुम कहना क्या चाहती हो? महारानी, मेरे विचार से आपका और आपकी पुत्र वधु प्रतिभा का गोद भराई का समारोह एक ही समय होगा। तब आप उसे विष दे दो। नहीं मानसी, मैंने विष देने के लिए कब कहा? फिर आप अपने हाथों से उसे दूध पिलाइए, और उस दूध में होगी गर्भ गिराने की दवा। बहू रानी का गर्भ गिर जाएगा, अर्थात राज सिंहासन का अधिकारी जन्मेगा ही नहीं। प्रथम अधिकारी आप ही की संतान होगी। फिर चाहे बहू रानी प्रतिभा फिर से गर्भवती बनती रहे, राज्य के उत्तराधिकारी की मां आप ही होंगी। प्रणाम। प्रणाम। पूरी अयोध्या आपका स्वागत करती है महाराज, महारानी। आप सबको बधाई देने का सौभाग्य हमें पल भर भी समस्तीपुर में नहीं रोक सका। सूचना मिलते ही हम गोद भराई के उत्सव में शामिल होने के लिए बेचैन हो गए। आइए, आपका शत शत स्वागत है, और महारानी केशनी और मेरी ओर से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। आइए। निसंदेह प्रभु की लीला प्रभु ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानते। हे महान तपस्वियों, उस लीलाधर की लीला को साकार करने के लिए ही हमें ये मानव शरीर दिया है प्रभु ने। हम भाग्यशाली हैं जो हमें ये कर्मलोक मिला है, क्योंकि यही लोक है जिसमें हमें अपने कर्मों द्वारा अपनी आत्मा को उस प्रभु के चरणों के निकट ले जाने का अवसर मिलता है। यही वो खेत है जहां सत्कर्मों के बीज बोकर हम पुण्यों की खेती कर सकते हैं। हे महान आत्माओं, यही कारण है कि सुर और असुर दोनों मानव शरीर पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, ताकि जीव जगत के बीच व्याप्त सत्य प्राप्त हो सके। प्रभु, जीव जगत के बीच व्याप्त सत्य प्राप्त करने के उपाय क्या हैं? हे ऋषिवर, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है
अपने आप को, स्वयं को पूर्ण रूप से जान लें। इसके दो मार्ग हैं। एक मार्ग है प्रकृति के माध्यम से जानना और दूसरा मार्ग है भक्ति से जानना, अर्थात भक्ति मार्ग। प्रकृति 24 तत्वों से बनी है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत, जिन्हें सामान्य जन पंच महाभूत कहते हैं। 5 तन मात्राएं, शब्द, रस, गंध, रूप और स्पर्श, 10 इंद्रियां और मन, बुद्धि, विवेक और अहंकार, ये 4 अंतःकरण, इन 24 तत्वों से बनी प्रकृति को जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब मनुष्य को जीव जगत के सत्य का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। हे कपिल मुनि, ये समझना तो बहुत कठिन है। यदि ये मार्ग कठिन है तो आप भक्ति मार्ग अपना सकते हैं। भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे परम सत्य का सानिध्य सहज ही प्राप्त हो जाता है। हे महात्माओं, भक्ति का अर्थ है समर्पण, पूर्ण समर्पण। इस संसार के कण कण में परमात्मा व्याप्त है। देखा जाए तो उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। यदि 24 तत्वों से मिलकर बने जीव और जगत में परमात्मा का प्रवेश ना हो तो ये सभी अचेतन रहेंगे। इसलिए परमात्मा की भक्ति करो, उसी को सत्य मानकर अपने आप को उसे समर्पित कर देने में ही हम सबका उद्धार हो सकता है। कपिल मुनि के पास हर प्रश्न का उत्तर है। सांख्य शास्त्र अथवा सांख्य योग के बारे में ज्ञान इन्हीं से मिलेगा हमें। मैं यही सोच रहा हूँ कि हमें उनसे सांख्य ज्ञान के बारे में अभी पूछना चाहिए था। क्यों? ठीक कह रहे हैं आप मुनिवर। कपिल मुनि भगवान के ही तो अवतार हैं। जो भी हमें पूछना है बिना किसी हिचकिचाहट के हमें पूछ लेना चाहिए। तो आइए। महादेव, मुझे कपिल मुनि से ऐसी आशा नहीं थी। आपको उनका दृश्य हो जाना अच्छा नहीं लगा? हाँ, 24 अंगों वाली प्रकृति की स्थापना करने के पश्चात उन्हें ऋषि मुनियों को सांख्य शास्त्र का विवेचन विस्तार से करना चाहिए था। ना तो उन्होंने प्रकृति के तत्व को प्रमाणित किया और न ही ऋषि मुनियों की जिज्ञासा पूर्ण की। वो सब तो उनसे सत्य जानने आए थे और कपिल मुनि जैसे सत्य बताना ही ना चाहते हो, अंतर्ध्यान हो गए। क्यों? देवी, आपने ध्यान नहीं दिया। कपिल मुनि ने तो प्रारंभ में ही कह दिया था कि प्रभु की लीला केवल प्रभु ही जानते हैं। पर वो तो स्वयं प्रभु का अवतार है। हाँ देवी, प्रभु जब अवतार लेते हैं तो उस अवतार का एक विशेष उद्देश्य होता है। और इस अवतार का विशेष उद्देश्य क्या है? देवी गंगा के पृथ्वीलोक पर अवतरण के लिए वातावरण निर्मित करना और साथ साथ सांख्य शास्त्र का प्रसार करना। यही तो मैं कह रही हूँ महादेव। उन्हें सांख्य शास्त्र का प्रसार करना चाहिए था, न कि अदृश्य हो जाना। अदृश्य वो इसलिए हुए हैं कि उन्हें तप करना है, लेकिन अदृश्य होकर भी उन्होंने पृथ्वीलोक वासियों के मन में सांख्य शास्त्र के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न तो कर ही दी है। परंतु उनकी ये जिज्ञासा पूरी कब होगी प्रभु? जब उचित समय आएगा। कब आएगा वो उचित समय?
आप बहुत उतावली हो रही हैं देवी। उद्देश्य जब गंगा अवतरण हो तो मार्ग की सारी बाधाएं भी तो दूर करनी है उन्हें। वो सांख्य शास्त्र का प्रयोग उन बाधाओं को दूर करने के लिए करने वाले हैं। तभी तो सांख्य शास्त्र का ज्ञान सबको होगा। कपिल मुनि की 24 तत्वों वाली प्रकृति की प्रणाली भी प्रभावित होगी। परंतु महादेव, गंगा अवतरण में बाधाएं कौन खड़ी करेगा? देवी, इतनी शीघ्र आपको समस्तीपुर के महाराज गुणवर्धन का विस्मरण हो गया? बहुरानी, हाँ बहुरानी, ले लो। ये खीर विशेष तुम्हारी गोद भराई के अवसर के लिए बनाई गई है। स्वादिष्ट थी। गंगा मैया हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा